गांव का नाम था हरिया। यह एक छोटा सा गांव था जहां खेतों की लहरें कभी हरी भरी होती, लेकिन अब सालों से सूखे की मार पड़ रही थी। बीच में एक छोटा सा झोपड़ी घर था जहां रहते थे रामू काका और उनकी बेटी सीता। रामू काका उम्र के 60वें पलंग पर थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी किसानी का जज्बा बाकी था। उनकी पत्नी कई साल पहले चल बसी थी और बेटा शहर चला गया था कमाने। अब बस सीता थी, जो 16 साल की मासूम लड़की स्कूल जाती और घर संभालती। रामू काका हर सुबह उठते, अपनी पुरानी फावड़े को कंधे पर लाद कर खेत की ओर चल पड़ते। आज तो बारिश हो ही जाएगी, हे भगवान, वे बुदबुदाते। लेकिन आसमान साफ था, बस धूल उड़ रही थी। खेत सूखा पड़ा था, बीज बोया था रामू ने उधार के पैसे से, लेकिन पानी कहां, नदी सूख चुकी थी। पापा, आज खाने में क्या? सीता ने पूछा। जब रामू घर लौटे, उनके हाथ खाली थे, बस रोटी और नमक। बेटी, कल कुछ न कुछ हो जाएगा, रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आंखों में आंसू थे। सीता ने चुपचाप आटा गूंथा। घर में आटा भी खत्म होने को था। गांव वाले कहते, रामू शहर चले जा, यहां क्या मिलेगा? लेकिन रामू टाल देते। यह खेत हमारा मां बाप है, इसे छोड़ दूंगा तो कौन बोलेगा? अजनबी का आगमन एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, रामू खेत से लौट रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखा, जो थका हारा बैठा था। उसके कपड़े फटे, चेहरा धूल से सना। पास ही एक बैलगाड़ी पड़ी थी, लेकिन बैल गायब। बाबा जी, कहां जा रहे हो? रामू ने पूछा। साधु ने थकी आवाज में कहा, बेटा, मैं काशी से आया हूं, पैरों में चोट लग गई, बैल भाग गया। रात कहां गुजारूं? रामू का दिल पिघल गया। चलो बाबा, मेरे घर चलो, जो है सो है, लेकिन अतिथि देवो भव। घर पहुंचे तो सीता ने देखा। पापा, ये कौन? बेटी, भगवान के दूत हैं, खाना गरम कर। सीता ने जो था, आटा से 2 रोटियां बनाई, एक प्याज काटा। साधु ने खाया और आंखें भर आईं। बेटा, तुम्हारे जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला, तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। रामू ने कहा, बाबा, कल सुबह चले जाना। लेकिन साधु बोले, 2 दिन रुक जाऊं, पैर ठीक हो जाए। रामू ने हां कह दी। रात को झोपड़ी में तीनों सोए। सीता को नींद न आई। पापा के पास तो हमारे लिए कुछ नहीं, ये बाबा को कैसे खिलाएंगे? गरीबी की मार। अगले दिन रामू खेत गए। साधु आराम कर रहे थे। सीता स्कूल से लौटी तो देखा, घर में कुछ नहीं बचा। बाबा जी, भूख लगी? साधु ने कहा, नहीं बेटी, तुम्हारा प्यार ही खाना है। लेकिन सीता का दिल दुखा। शाम को रामू लौटे, हाथ में एक मुट्ठी चावल लाए थे, पड़ोसी से उधार। रोज यही चलता। साधु रहने लगे। गांव वाले फुसफुसाते, रामू पागल हो गया, खुद भूखा मर रहा, किसी को खिला रहा। एक दिन साहूकार आया, रामू, कर्ज चुकाओ, वरना खेत बिकेगा। रामू के पास 5,000 रुपए थे उधार के। साहू जी, फसल हो जाएगी तो। लेकिन साहूकार हंस दिया। सीता रोई। पापा, बाबा जी को कहो चले जाएं। रामू बोले, बेटी, अतिथि को कभी न ठुकराओ, भगवान सब देख रहे। साधु की कहानी। तीसरे दिन साधु ने अपनी कहानी सुनाई। मैं पंडित हरिशंकर हूं, शहर में बड़ा व्यापारी था। बेटा था मेरा, जो धोखा दे गया, सब माल ले भागा। मैं साधु बन गया, रास्ते में तुम्हें मिला। तुम्हारा सत्कार देखकर लगता है भगवान ने भेजा। रामू ने कहा, बाबा, चिंता मत करो, यहां रहो। साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी धरती हरी हो जाएगी। उस रात भारी बारिश हुई, पहली बारिश सालों बाद। रामू की आंखें चमक उठी। बाबा, तुम्हारा आशीर्वाद की उम्मीद। बारिश ने खेत भर दिए। रामू ने नया बीज बोया। साधु मदद करने लगे। सीता खुश, लेकिन कर्ज बाकी था। महीना बीता, फसल लहलहाने लगी। साधु बोले, अब मैं चलूं। रामू ने रोका, नहीं बाबा। एक दिन शहर से रामू का बेटा गोपाल आया। पापा, शहर में नौकरी लग गई, पैसे लाया हूं। लेकिन गोपाल को साधु दिखे तो चौंका। ये तो पापा हरिशंकर चाचा, तुम्हारा बेटा मेरे साथ भागा था। सच्चाई खुल गई। साधु वही थे जिनका बेटा धोखेबाज था।
अध्याय 6। इमोशनल ट्विस्ट। गोपाल घुटनों पर गिरा। चाचा, माफ करो, मैंने गलती की। पापा के खेत बचाने आया। साधु रो पड़े। बेटा, रामू ने मुझे अपनाया, तुम्हें माफ किया। साधु ने अपना पुराना सामान लौटाया जो छिपाया था। लाखों का माल। रामू का कर्ज चुक गया। फसल बिकी, गांव अमीर हो गया। रामू ने कहा, अतिथि ने सब दिया। अंत आज रामू का खेत हरा भरा। सीता की शादी हुई। गोपाल लौट आया। साधु यहीं रहते। मोराल, गरीब हो या अमीर, अतिथि सत्कार से सब मिलता है।